जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है नबूकदनेस्सर का सोपन और उसकी व्याख्या। सवाल 1, राजा को यह सोपन देने के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य था? पढ़ें दानियेल 2:29 और 30। ये राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं अन्य सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि सोपन का अर्थ राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। राजा को यह सोपन देने के पीछे परमेश्वर का यह उद्देश्य था कि जब राजा नबूकदनेस्सर भविष्य में क्या क्या होने वाला है उसका विचार करने लगा, तो तब भेदों को खोलने वाले परमेश्वर ने उससे यह सोपन दिया और इस प्रकार भविष्य के बारे में बताया। सवाल 2, राजा ने सोपन में जो देखा उसका स्पष्ट वर्णन किस प्रकार है? पढ़ें दानियेल 2:31 से 35। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और यह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो शुद्ध सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और दुष्काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। सवाल 3, मूर्ति के विभिन्न भागों द्वारा दर्शाए गए राज्यों का नाम क्या है? पढ़ें दानियेल 2:36 से 40। यह सोपन है और अब हम उसका अर्थ राजा को समझा देते हैं। ये राजा, तू तो महाराजा धीरज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, समर्थ, शक्ति और महिमा दी है, और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सभी को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी, और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुछ ली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। सवाल 4, सोपन का अर्थ बताने के बाद दानियेल परमेश्वर के राज्य के बारे में क्या कहा और वह कब स्थापित होगा? दानियेल 2:44 और 45। और उन राज्यों के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उत्थान करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। न सोपन में और न उसके अर्थ में कुछ संदेह है। सवाल 5, नबूकदनेस्सर की प्रतिक्रिया क्या थी? दानियेल 2:46 और 47। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियेल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का परमेश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। राजा व्याख्या की सच्चाई से प्रभावित हो गया था और नम्रता और विस्मय में वह मुंह के बल गिर गया और आराधना किया, यह कहते हुए कि यह सच है कि तेरे परमेश्वर देवताओं का परमेश्वर है और राजाओं का मालिक है और रहस्यों को खोलने वाला है, जिसे देखकर तू इस रहस्य को प्रकट कर सकता है। सवाल 6, दानियेल और उसके 3 साथियों को राजा ने क्या प्रतिफल दिया? दानियेल 2:48 और 49। तब राजा ने दानियेल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और यह आज्ञा दी कि वह बाबेल के सारे प्रांत पर हकीम और बाबेल के सब पंडितों पर मुखिया प्रधान बने। तब दानियेल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को
बबल के प्रांत के करैया के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल आप ही राजा के दरबार में रहा करता था। विचार करने के लिए रुके दोस्तों। नंबर 1, मानव इतिहास के इतिहास में राष्ट्रों का विकास, साम्राज्यों के उत्थान और पतन मनुष्य की इच्छा और कौशल पर निर्भर दिखाई देती है। घटनाओं का आकार काफी हद तक उसकी शक्ति, महत्वाकांक्षा या सनक से निर्धारित होता प्रतीत होता है, लेकिन परमेश्वर के वचन से पर्दा हट जाता है और हम देखते हैं पीछे ऊपर और मानवीय हितों और शक्ति और जुनून के सभी खेल और प्रतिवाद के माध्यम से सर्वदयालु की एजेंसियां चुपचाप धैर्यपूर्वक उसकी मर्जी सलाह पर काम कर रही हैं। नंबर 2, इन बातों को समझने के लिए यह समझना होगा कि धार्मिकता एक राष्ट्र को ऊंचा उठाती है, जिसे नीति वचन 14:34 में लिखा है, जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। नीति वचन 16:12, दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। नीति वचन 20:28, राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। उसकी शक्ति की पहचान हम इस प्रकार पाते हैं। दानियल 2:21, समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझने वालों को समझ भी वही देता है। नंबर 3, जबकि राष्ट्रों ने ईश्वर के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया और इस अस्वीकृति में अपना विनाश किया, फिर भी यह स्पष्ट था कि ईश्वरीय उद्देश्य उनके सभी आंदोलन के माध्यम से काम कर रहा था। नंबर 4, वह इतिहास जिसे महान मैं हूँ ने अपने शब्दों में अंकित किया है, अतीत में अंत काल से लेकर भविष्य में अनंत काल तक भविष्यवाणी श्रृंखला में कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए हमें बताता है युगों के क्रम में हम आज कहाँ हैं और आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है। वह सारी भविष्यवाणियां जिनके घटित होने की भविष्यवाणी की गई है, वर्तमान समय तक इतिहास के पन्नों पर अंकित है और हमें आश्वस्त किया जा सकता है कि जो कुछ भी अभी आना बाकी है वह अपने क्रम में पूरा होगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।